और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। पाकिस्तान के कई हमलों को भारत ने नाकाम किया है। देर रात से बॉर्डर पर शांति का माहौल कायम है। एमई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेना को खुली छूट दे दी है। सेना को सख्त कदम उठाने की खुली छूट दी गई है। पाक किसी भी हमले का भारत मुंह तोड़ जवाब देगा उसका। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया। हरियाणा के बॉर्डर वाले इलाकों पर भी रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो इस सेना को सख्त कदम उठाने की खुली छूट दी गई है। एमई की तरफ से देखिए कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पाकिस्तान के तरफ से देर रात भी फायरिंग की गई, गोलीबारी की गई है और जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया। तो पाकिस्तान के कई हमलों को भारत ने फिर से नाकाम किया। देर रात से बॉर्डर पर शांति का माहौल कायम रहा। सीज फायर के जिस तरीके से ऐलान होता है कि सीज फायर है और इसी के बाद से 4 घंटे बाद देखा जाता है कि पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन करता है और वहीं इसके बाद एमई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेना को खुली छूट दे दी। सेना को सख्त कदम उठाने की खुली छूट दी गई। पाक के किसी भी हमले का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। और राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया। हरियाणा के बॉर्डर पर भी रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो सीमाओं पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और 4 घंटे बाद ही उसने फिर से हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद लगातार भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरे जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और अभी भी अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू होने के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसे तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में ड्रोन अटैक किए जिससे भारतीय सेना ने फिर से नाकाम कर दिया। और वहीं देखिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रात के 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। हमने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया, यानी कि पूरी खुली छूट दे दी है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी, अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, उधमपुर और सांबा में शेलिंग और ड्रोन अटैक हुआ है। ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में रात भर ब्लैकआउट रहा और अब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और ड्रोन अटैक रोक दिए गए थे। तो फिर भी इन राज्यों को लेकर रेड अलर्ट जारी हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ हो गया है। दीपक, सीज फायर के 3 घंटे बाद ही उसका उल्लंघन किया पाकिस्तान ने और कई जगहों पर अभी भी रेड अलर्ट जारी है। जी बिल्कुल नंदिनी, यदि हम पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान एक वो बिगड़ैल पड़ोसी है जो बार बार अपने हर नियम का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहा है। वहीं कल भी देखा गया था कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में जब अमेरिका के हस्तक्षेप करने के बाद सीज फायर पे बात बनी थी, उसके बाद महज 3 से 4 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान सीज फायर के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए फिर से बॉर्डर पर फायरिंग की शुरुआत की थी। हालांकि हमारे सेनाओं ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद जो विक्रम मिस्री ने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सेना को खुली छूट दे दी गई है और यदि अब पाकिस्तान कोई ऐसा हिमाकत फिर से करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि उसके बाद से जो बॉर्डर की जो स्थिति थी वो शांत रही, जो फायरिंग थी वो उसके बाद से बंद रही है। अभी फ़िलहाल में बॉर्डर को अलर्ट मोड पे तो रखा ही गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल में कोई फायरिंग नहीं हुई है, कोई अभी गोलाबारी नहीं की जा रही है, ना भारत की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले भी हम पाकिस्तान के साथ कई युद्ध भी लड़े हैं, कई नियम भी बनाए गए हैं, कई समझौता भी हुआ है। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत ही बिगड़ैल पड़ोसी है जो हर बार अपने बातों से मुकर जाता है, हर बात अपने वादों से वो मुकर जाता है। और जिस तरह से नियम बनाए जाते हैं, खास करके यदि हम सीज फायर का जिक्र करें जो कल अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के साथ लागू हुआ था,
जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में स्थिति सामान्य अभी बताई जा रही है। देर रात देखिए यहां पर भी पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी थी। सुबह से ही किसी ड्रोन हमले की गोलीबारी की खबर नहीं है। तो आईबी और एलओसी के सभी इलाकों में अगर बात की जाए तो स्थिति अभी सामान्य नजर आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया था और लगातार कई हमले किए गए थे, लेकिन भारत ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन अभी की स्थिति की बात की जाए तो वहां पर सामान्य स्थिति बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में स्थिति सामान्य है। और जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ संवाददाता दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अभी स्थितियां दीपांकर जी अभी स्थितियां कैसी देखने को मिल रही हैं वहां पर? अभी तो बताई जा रही है कि जो स्थितियां हैं सामान्य हैं। जी दीपांकर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? आवाज आ रही है? हेलो जी जी जी, कल रात को 11 बजे तक लगातार पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से ड्रोन हमले होते रहे और उसके बाद काफी ज्यादा उल्लंघन हुआ, लेकिन सुबह होते होते अब स्थितियां जो हैं वो सामान्य निश्चित तौर पर हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो इलाके हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर का जम्मू का इलाका है, अखनूर का इलाका है, उसके बाद सांबा कठुआ का इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ फिर जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बारामूला, सब इलाकों में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं देखने को मिली है। पिछले 7-8 घंटे की अगर हम बात करें, रात को 11 बजे से लेकर अभी 7:30 के करीब टाइम हो गया है, तो अभी तक कुल मिला के जो है वो सारी स्थितियां सामान्य दिखाई निश्चित तौर पर दे रही हैं। लेकिन कल रात को जिस तरीके से एयर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई थी, अभी भी लोगों के घर मन में थोड़ा सा डर या खौफ खासकर सरहदी इलाकों में जरूर है। कल देर शाम को लोग एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हम अपने घरों को वापस चले जाएंगे, खासकर वो हजारों लोग जो सुरक्षित स्थानों पर मूव कर गए थे। लेकिन देर रात अपना 8 बजने के बाद लगातार सीजफायर बारिश हुई। एक और बड़ी खबर हम जरूर अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तमाम एयरपोर्ट्स जो बंद किए गए थे वो सब कुछ ही देर के बाद हो सकता है खोल दिए जाएं, जिनमें श्रीनगर का एयरपोर्ट भी, जम्मू का एयरपोर्ट, अमृतसर का एयरपोर्ट, तमाम जो बॉर्डर के एयरपोर्ट्स 14 मई तक के लिए बंद किए गए थे। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं कि क्या हम उन्हें अब खोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पूरी एयर स्पेस को दोबारा से जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए खोल दिया है। और एक दिन जरूर लगेगा रीशेड्यूल करने में सारी फ्लाइट्स को और लोगों को दोबारा से बुलाने में, लेकिन अगर कोई ऐसा मेजर वायलेशन अब नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ये जो हमारे एयरपोर्ट सिविल फ्लाइट्स के लिए पूरी तरह से बंद किए गए थे, अभी ये हालांकि इसका कोई भी अभी ऑफिशियल इनपुट नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर सामने आ रही है कि ये एयरपोर्ट्स भी खोले जा सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब स्थितियां जो है वो पूरी तरह से सामान्य हो गई हैं और ये जो एयरपोर्ट्स तमाम हमारे बॉर्डर के पास के एयरपोर्ट्स हैं वो जो बंद किए गए थे उन्हें अब खोलने की तैयारी जो है वो की जा रही है। उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान जो कल शाम को 5 बजे से सीजफायर का एक कंसेंसस बनी है दोनों देशों के बीच में, उसको इम्प्लीमेंट करता है पावर स्पिरिट में और कोई भी ऐसा एक्शन जो है वो नहीं लेता है। ये सारा अभी फिलहाल के लिए सारी ये जो है स्थितियां सामान्य है। दीपांकर जी, लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते। 3 घंटे बाद उसने इसका उल्लंघन किया। वहां की अगर स्थिति की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि अभी सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों से कुछ अपील की गई है? देखिए, जम्मू कश्मीर अलर्ट मोड पर है और क्योंकि कल देर रात ही इतना ज्यादा एयर एक्टिविटी और ये सब हुआ था, तो अभी अर्ली मॉर्निंग है संडे को, ऐसे कोई सुबह कोई अलग से एडवाइजरी तो नहीं आई है, लेकिन ऑलरेडी अलर्ट मोड पर है। हमारे तमाम जो लोग हैं वो पिछले
5-6 दिनों में सब समझ चुके हैं कि अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कल देर रात को भी और उससे पहले भी लोगों ने काफी संयम और सूझबूझ का परिचय यहाँ पर दिया। हालांकि मैं एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान द्वारा की गई उकसावे की अनप्रोवोक्ड फायरिंग में जिस तरह हमारे यहाँ पर 3 जवानों सहित लगभग 25 के करीब लोगों ने शहादतें पाई हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उन्हें जरूर याद हम लोग कर रहे हैं और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। और इसमें लगभग 100 के करीब लोग घायल भी हुए हैं जिनका इलाज जो है वो जीएमसी राजौरी, जीएमसी जम्मू अलग अलग जगह पे मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी में चल रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर आईबी और एलओसी की अगर हम बात करें तो अभी भी स्थितियां सामान्य नजर आ रही हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि वहां पर अगर बात की जाए तो लोगों से अभी तो कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से कल हमने देर रात देखा था कि सीज फायर का उसने उल्लंघन किया, इसके बाद से करारा जवाब दिया गया। लेकिन अगर अभी की स्थितियों की बात की जाए तो सब कुछ सामान्य है, कोई गोलीबारी और फायरिंग की घटना नहीं सामने आई है। तो सुबह से ही किसी ड्रोन या गोलीबारी की कोई खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं और आईबी और एलओसी के सभी इलाकों में अभी स्थिति सामान्य नजर आ रही है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, जम्मू कश्मीर की स्थितियों की हम बात कर रहे थे, वहां पर सभी कुछ अभी देखिए सामान्य नजर आ रहा है। दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ हाई अलर्ट को लेकर किया गया है और किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? जो है वो बिल्कुल सामान्य नज़र आ रही है, चाहे बॉर्डर्स की बात करें या फिर हम शहरों की बात करें। कोई गोलीबारी नहीं की गई, कोई बमबारी नहीं हुई है। लेकिन यदि हम पाकिस्तान का यदि हम जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान एक बहुत ही बिगड़ैल देश है, आतंकवादियों का गढ़ माने जाना वाला देश है। तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि बॉर्डर पे स्थिति सामान्य जरूर है, लेकिन सभी को अलर्ट पे रहने के लिए अभी भी कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से कल भी देखा गया था कि लगभग 5 बजे सीज फायर पे बातें बनती है, उसके लगभग 4 घंटे के बाद ही उसका उल्लंघन होता है, ड्रोन से अटैक किया जाता है। हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर्स इलाके को भले ही वो सामान्य स्थिति में बना हुआ है, लेकिन अभी भी वहाँ पे सैनिकों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। साथ ही तमाम राज्यों जो बॉर्डर से सटे हुए राज्य है, खास करके यदि हम पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो इन राज्यों को हाई अलर्ट पे अभी भी रखा गया है। सतर्कता बरतने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान पे हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम पाकिस्तान को बार बार मौका दिए हैं संभलने के लिए, सुधरने के लिए, लेकिन पाकिस्तान वही हिमाकत बार बार करते हुए नजर आया था। अब देखना ये होगा कि यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई गलती फिर से की जाती है, क्योंकि हमने कल विक्रम मिस्त्री को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम उनको पूरी तरीके से सेना को छूट दी गई है और पूरे तरीके से सेना अपनी डिसीजन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि यदि अब कोई हिमाकत करता है पाकिस्तान तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और यदि भारत में कोई और भी टेररिस्ट एक्टिविटी होता है तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उसका जवाब हम वॉर के तहत ही देंगे। तो क्यों ने देखा जाए तमाम चीज़ों को लेकर के जो बातें बनी थी, खास करके जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद सीसीएस की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें 5 बड़े डिसीजन लिए गए थे। तो अभी भी भारत उस डिसीजन के साथ बरकरार है अपने फैसले को लेकर के, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो या फिर पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया हो या फिर दोनों देश के बीच में कोई व्यापारी चीज को लेकर के। तो इन तमाम चीज पे भारत आज भी बरकरार है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की तरफ से यदि कोई हिमाकत किया जाता है तो भारत उसका किस तरह से जवाब देता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाक के हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और कई जगहों पर देखिए अभी भी रेड अलर्ट जारी है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था,
पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने और चलिए आगे बढ़ते खबर